पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़े गए लोगों में सबसे चर्चित नाम यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का है, जिसे 16 मई को हिसार से अरेस्ट किया गया था। माना जाता है कि पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश से उसकी दोस्ती थी। वही दानिश जिसे भारत सरकार ने भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इसी दानिश ने ज्योति को 2 बार पाक का दौरा करवाया था, वीजा दिलवाया था। यह आरोप भी है कि दानिश ने पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात ISI हैंडलर से करवाई थी। रमजान में पाक दूतावास की पार्टी में ज्योति भी दानिश के बुलाए पर पहुंची थी। देखिए खास पेशकश, ज्योति यूट्यूबर या जासूस। पाकिस्तान के दौरे भी किए हैं और उन्होंने वाघा बॉर्डर की वीडियो भी डाली हुई है। क्लियर हो चुका है और आ चुके अपने वतन, अपने देश। फाइनली हमारा जो हिंदू जत्थे का ट्रिप था आपको अच्छा लगा होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इंश्योर की, इसमें कितना एक्सपेंस आया वो मैं आपको पूरा डिटेल शेयर कर रही थी। मेनली हमने सिर्फ बसेस का जो फेयर था वही पे किया था और बाकी जो था हमारा स्टे गुरुद्वारे में था, मंदिर में था, तो वहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी हो चुकी है। ज्योति मल्होत्रा अयोध्या भी गई थी, जहाँ उन्होंने राम मंदिर का आदेश दिया गया था। हेलो नमस्ते, हेलो मैम, हेलो दानिश जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। Oh, no problem. My pleasure. I know this is मनु मेहता, ओके, नाइस मीटिंग। चलिए गेट पे ही हमने तो यहाँ पे लीजिए पहुँच गए भाई फाइनली। पाकिस्तान हाई कमीशन, हेलो सत श्री अकाल। पाकिस्तान हाई कमीशन चाणक्यपुरी दिल्ली। भाई देखो कितनी अच्छी लाइटिंग एंड ऑल। लो भाई यहाँ से हुई अपनी फाइनली एंट्री। वाओ, लुक्स ग्रेट। ओके, क्या कहते हैं? बिरा के नाम से। हाँ, मिठरा बिरा। ओके, योर चैनल इज दैट, ऑल राइट। माना जाता है कि ज्योति दानिश के काफी करीब थी और इसी के चलते वो 2 बार पाकिस्तान भी घूमने गई थी। हिसार पुलिस में दर्ज FIR के हिसाब से पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात दानिश ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी PIO के 3 जासूसों से करवाई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ये 3 जासूस थे अली अहवान, शाकिर और राणा शहबाज। विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि ज्योति ने कई जानकारी पाकिस्तान को दी है, उन्हें आतंकियों जैसी सजा दी जाए। ज्योति मल्होत्रा के बारे में ये भी ज्ञात हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा भी की थी और किसी एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ वो गहरे ताल्लुकात भी रखती थी। और जाहिर है कि जो ज्योति मल्होत्रा के जो संपर्क थे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ थे और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी के कार्यों में लिप्त थी। और जाहिर है कि इस तरीके की जो गिरफ्तारी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल ज्योति को हिसार में उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अफसरों के टच में थी। 2 बार पाकिस्तान भी जा चुकी हैं। इस बात की भी जांच की जा रही कि उन्होंने किससे मुलाकात की और क्या बात की। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था
उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करती थी। जहां पर वो रहती थी, दरअसल वो हिसार का इलाका है, जिस कॉलोनी में वो पल भर के बड़ी हुई, वहीं पर इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर वो रहती थी और यहीं पर उसका मकान है जहां पर उसने अपना बचपन भी बिताया है और धीरे धीरे वो बड़ी भी हुई। ये वो घर है आप सामने देख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी का उसके ऊपर आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि सिविल लाइन पुलिस थाने के 16 मई को जो है उसको गिरफ्तार किया गया। 2023 में ज्योति मल्होत्रा करीब बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, 2 बार जो है वो पाकिस्तान होकर के आई। ट्रैवल ब्लॉगर थी, चाइना भी गई और चाइना में भी वो रह करके आई, ये भी बताया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज में जा करके वो जो है अपना ब्लॉग बनाती थी, ट्रैवल ब्लॉगर थी। लेकिन जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं वो ये हैं कि जिस तरह से वो लगातार पाकिस्तान के टॉप लोगों के साथ मुलाकात करती थी, उससे ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। जो बताया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो ये भी कि उसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से नज़र रखी जा रही थी। जब ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके रिलेटिव से उसकी मुलाकात होती थी या फिर जो पंजाब प्रांत के CM थे उससे उनकी मुलाकात हुई, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं रडार पे थी और लगातार उसके लोकेशंस को ट्रैक किया जा रहा था। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि वो हमारे सामरिक योजनाओं की जानकारी हासिल करे। हमारा मोराल पाकिस्तान जानना चाहता है, लिहाजा ऐसे लोगों पर सर्विलांस लगाना चाहिए। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं। हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं, मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा ली जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि YouTube पर ज्योति के करीब 4.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि Instagram पर उसके 1,40,000 के करीब फॉलोअर। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे व्लॉगर बिना किसी दस्तावेज के हासिल किए हुए भी अपने वीडियो के जरिए काफ़ी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर जिनके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुँच उतनी ही आसान होती है। ऐसे लोगों का नेटवर्क हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोगों तक से होता है। इनकी रिपोर्ट पर इनके फॉलोअर्स जो रिएक्शन या राय देते हैं, उससे भी दुश्मन देशों को पब्लिक के मूड का आसानी से अंदाजा मिल जाता है। हिसार के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश कुमार हरियाणा बिजली विभाग से रिटायर हो चुके हैं। वो भी ज्योति को लेकर चल रही खबरों से हैरान हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं कि वो पाकिस्तान गई थी या नहीं। वो तो कहती थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। इस समय हम ज्योति के उसी घर में मौजूद हैं जिस घर में उसने बचपन बिताया, जिस घर में वो बड़ी हुई, समझदार हुई, और किस तरह से वो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद कैसे यूट्यूबर बन गई और किस तरह से ये जो एजेंसीज हैं उनके रडार पे आ गई। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश मल्होत्रा नाम है इनका। हरीश जी, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास स्टूडियो से आया है वो ये है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया कि आपकी बेटी जो है वो एक तरह से जासूसी करने लगी और एक तरह से अब जांच एजेंसियों के रडार पर है? ये तो मेरे को पता नहीं है जी। दिल्ली के नाम कह के जाया करते और ये नहीं पता मेरे को वहाँ चली गई। सच्चाई तो सामने आनी चाहिए पहले, फिर पता चलेगा सच्चाई है क्या। मतलब आपकी बिटिया कब से टीवी ब्लॉग मतलब यूट्यूब ब्लॉगर थी, किस तरह की एक्टिविटीज़ करती थी, आपको उसके बारे में जानकारी है? घर में रहती थी वो, यहाँ पर ब्लॉगर थी वो, देश दुनिया घूमती थी, आपको तो बताती होगी ना वो कि हम कहाँ जा रहे हैं।
नहीं, मेरे को नहीं बताते थे जी। अच्छा, वो मेरे को तो यूँ इतना कह के जाया करती, मैं दिल्ली जा रही हूँ, 2 दिन में आऊँगी कि 4 दिन में आऊँगी कि 5 दिन में आऊँगी, बस इतनी बात होया करती। बाकी इतना पता होता, मेरे को इतना पता होता तो मैं उसको जाने भी नहीं देता। आपने कभी रोका नहीं उसको कि कहाँ जा रही हो? हैं? इस तरह से, मतलब आप पिता हैं उसके, आप तो रोकते होंगे, रोकना चाहिए था ना आपको कि ऐसे कहाँ जा रही हो, कहाँ पे घूमने जा रही हो, क्या करने जा रही हो? दिल्ली में जा रही हूँ, मेरे को कोई काम है और मैं सवेरे जाऊँगी, शाम तक वापस आ जाऊँगी, या शाम तक नहीं आई तो अगले दिन सवेरे आ जाऊँगी। इतना मुझे कह के जाया करती, वो बाकी बातें कोई नहीं बताया करती मेरे को। कभी उसने आपको पैसा दिया इकट्ठा करके कि ये लीजिए 1-2 लाख रुपए ले लीजिए, आपके काम आएंगे, या इस तरह से कभी पैसा आपको दिया उसने? मेरे को तो कभी नहीं दिया जी। मैं तो 58 साल का हो गया, मैंने तो कदे इसने, ये 35 साल की होगी मैं तो इसने कदे 1 लाख 2 लाख तो कभी गया, 54 तक भी कौन थी। अच्छा, तो इतना पैसा फिर कहाँ से, कैसे कोई इंसान बिना पैसे के इतनी देश इस दुनिया घूम सकता है? मेरे को तो पता नहीं जी कैसे घूम सकता है। ज्योति नवंबर 2024 में कश्मीर गई थी। इस साल भी 5 जनवरी को ज्योति कश्मीर गई थी और पहलगाम में उसने वीडियो भी बनाया था। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। ज्योति पहली बार अप्रैल 2023 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से पाकिस्तान गई थी बैसाखी फेस्टिवल पर। पाकिस्तान वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची तब पहली बार उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया। 14 दिन वो पाकिस्तान में रही, फिर लौट आई। 2024 में इसी बैसाखी फेस्टिवल के दौरान उसे दोबारा पाकिस्तान का वीजा मिला। 17 अप्रैल 2024 को वो पाकिस्तान गई, लेकिन इस बार वो 25 मई को लौटी। ज्योति का वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था और ये काम दानिश ने कराया था। इसी दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात पीआईओ के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर पीआईओ के उन्हीं 3 लोगों ने किया था। लेकिन जब ज्योति पाकिस्तान में ओवर स्टे करने के बाद चीन जाती है तब एजेंसियों के कान खड़े होते हैं, उस पर नजर रखी जाती है। ज्योति ने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दुबई, थाईलैंड और इंडोनेशिया का भी दौरा किया था। देश के हितों के खिलाफ जो लोग भी जासूसी करें उनकी सजा राजद्रोह में होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है बगैर किसी इफ बट के पूरी तरीके से यूट्यूबर जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो, लेकिन वो कार्रवाई धर्म, जाति, लिंग भेद को देखे बगैर हो। एक तरफ ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया जा रहा है, अच्छी बात, लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तानी दूतावास के दानिश के नेटवर्क का एक और हिस्सा मुरादाबाद से पकड़ा गया शहजाद, जो पाकिस्तान से लेडीज सूट लाकर भारत में बेचा करता था। शहजाद को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा पाकिस्तानी अफसर दानिश ने ही दिलवाया था। रिश्तेदार से मिलने के बहाने शहजाद 2 बार पाकिस्तान गया था, जहां वो ISI हैंडलर के संपर्क में आया। ये संपर्क भी दानिश के जरिए हुआ। शहजाद से इंडियन सिम लेने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने कहा। शहजाद फर्जी नाम पते के प्री एक्टिव सिम लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को OTP बताकर टेलीग्राम एक्टिव करा देता था। शहजाद की पत्नी भी इस बात को कबूल रही है कि शहजाद पाकिस्तान जाता था, लेकिन सूट खरीदने के लिए। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने शहजाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहजाद पर भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक कपड़े मामले का अवैध रूप से तस्करी करने का आरोप भी है। बस एक उनका तो काम था, ये कपड़े आते थे यहाँ से, और भी लोग करते हैं बहुत सारे, ये थोड़ा यही करते हैं। अच्छा। ये तो इनको तो दोषी ठहराया जा रहा है, बेकसूर है। घर परिवार में आपके कौन कौन है? हम तो 2 बच्चे हैं, बस एक मैं हूँ, एक वो है, बस 4 जने हैं घर में, उसके अलावा कोई भी नहीं है। शादी को कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। अच्छा। ये तो रही कि
यही कर रहे हैं काम। हाँ। वो भी तो लोग कर रहे हैं। किसी और से पूछताछ की? नहीं, किसी से नहीं, इनसे ही पूछताछ की। पाकिस्तान के तो और भी बहुत लोग कर रहे हैं, यही तो नहीं कर रहे। उनका तो बहुत साफ सुथरा काम है। तो देखा आपने किस तरह से इस जासूसी कांड के तार हरियाणा और यूपी से जुड़े हैं। अभी तो ज्योति के मोबाइल के चैट्स को खंगाला जा रहा है, जिसमें शक है कि गोपनीय तरीके से पाक एजेंट अली हसन से बात करती थी। अभी जांच में क्या सबूत मिले हैं इसे उजागर नहीं किया गया है, लेकिन यह बात साफ है कि ज्योति का कनेक्शन कहीं न कहीं पाकिस्तान से है और हाल ही में पाकिस्तान के साथ जैसे हालात हैं, ऐसे में इस मामले की गहन जांच बहुत जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट।